ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। मैं गल कर रहा भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया की, जिन्होंने हुणे बर्मिंघम के होईयां कॉमनवैल्थ खेडों के गोल्ड मैडल हासिल किया। तो इस गोल्ड मैडल हासिल करने तो बाद उन्होंने अपने सूबे के पूरे देश का नाम पूरी दुनिया के रोशन किया है। बजरंग पुनिया जी साडे नाल ने। बजरंग जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले ABP पे आपका। धन्यवाद भाई। बजरंग जी, जैसे पहला सवाल तो यही है कि आपने और पूरे पहलवानों ने इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि बल्ले बल्ले करवा दी, छा गए आप इस बार। जी बिल्कुल, सभी खिलाड़ियों की अच्छी तैयारी थी और रेसलिंग में 12 के 12 मेडल जीते, उसमें 6 जीते हैं पूरे, एक सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। तो सभी की अच्छी तैयारियां थी और बिल्कुल बर्मिंघम में बहुत सारे जो इंडियन परिवार रहते हैं, स्पोर्ट के परिवार आए हुए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम इंडिया में खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, एक नया एक्सपीरियंस था कि भाई हाँ, बाहर जाके सेम इंडिया के फील्डिंग लेके खेलना, सभी खिलाड़ियों का मेडल आना, सभी खिलाड़ियों के लिए और देशवासियों के लिए इससे प्राउड का मोमेंट शायद नहीं होगा कोई भी। जब बजरंग जी आपने गोल्ड मेडल जीता, पहले इस गोल्ड मेडल की आप कहानी बताएंगे, कितनी इस मेडल को जीतने के लिए आपने मेहनत की है? ये बचपन से लगे हुए हैं, 7-8 साल की उम्र में मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी, तो उसी में लगे हुए हैं बचपन से ही कि हर टूर्नामेंट में देश के लिए अच्छा हुए। तो बिल्कुल चीजें एक शब्द में तो नहीं बता सकते कितनी ट्रेनिंग करी उस चीज के लिए, और कोई भी जब हम मेडल जीतते तो उसके पीछे बहुत लंबी मेहनत, क्योंकि एक दिन में या एक महीने में, एक साल में कोई भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। और मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कभी कैमरे के आगे नहीं आते, क्योंकि एक खिलाड़ी को तैयार करने में पूरे टीम का सपोर्ट है और सबकी दुआएं होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो पीछे से काम कर रहे हैं हमारे, कि भाई आप आगे बढ़ो और देश के लिए मेडल जीतो, उसमें है चीज है। जो मेरा पूरा स्टाफ है और मेरे फ्रेंड हैं, तो सभी लोगों का जो साई के लोग ऐसे लोग हैं, तो सब ने सहयोग किया, तभी हम मेडल जीतने में कामयाब हुए। वैसे चलो कोई भी टूर्नामेंट होता है उसमें मेडल आना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने इन कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है। आपकी ज़िंदगी में ओलंपिक के बाद जो बड़ा टूर्नामेंट आप खेल रहे थे, इस मेडल की अहमियत क्या है? लगातार आपने इस टूर्नामेंट में 2 गोल्ड जीते हैं। देखिए, कोई भी जब हम मेडल जीतते हैं तो खिलाड़ी का हौसला बढ़ता है। ओलंपिक के बाद गेम्स से पहले गेम्स थे जिनमें गोल्ड जीता है, बिल्कुल जब भी मेडल जीतते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है कि भाई आगे आने वाले टूर्नामेंट में और अच्छा करना। और टूर्नामेंट में हम खेलते हैं तो एक जब जो हमारी तैयारी उसका भी पता चलता है, क्योंकि ट्रेनिंग हम डेली करते हैं तो उसमें पता नहीं चलता। तो कंपटीशन खेलते हैं तो अपने अपनी तैयारी का पता चलता है कि भाई हाँ, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो मुझे लगता है कि भाई अच्छी तैयारी के साथ सब कुछ चल रहा है, आप लोगों का सबूत वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छा करेंगे। अच्छा बजरंग जी, आपने पूरे जो आपका स्टाफ था और लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, आपने उनकी तारीफ भी की है। इन कॉमनवेल्थ खेलों के लिए ट्रेनिंग आपने कहाँ की और कितनी ट्रेनिंग आप करते थे? कितना समय आपने अपने आप को दिया इन खेलों के लिए तैयार होने के? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे इंडिया कैंप चल रहा है सोनीपत में, साहिबालगढ़ में, और यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके बाद मैं कॉमनवेल्थ गेम से 20-25 दिन पहले यूएस में ट्रेनिंग करने के लिए गया था। मिशिगन सिटी है यूनिवर्सिटी वहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया था। वहाँ से मैं डायरेक्ट बर्मिंघम गया था, तो अच्छी ट्रेनिंग हुई और बिल्कुल सभी का सहयोग है। मैंने पहले भी बोला कि सभी का सहयोग है, पूरे सपोर्टिंग स्टाफ का है, फैमिली है, उसमें आप लोगों की दुआएं हैं, तो सबका सहयोग है और हमारी मेहनत है। उसके लिए हमने पहले बोला कि भाई ऐसे ही हमें सपोर्ट करते हैं
हम कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए जाएंगे, जरूरी नहीं भैया हम वहां से गोल्ड ही लेके आए, पर अपना बेस्ट जरूर दे के आएंगे। तो यही होता है कि एक एथलीट की भाई वो हार जीत गेम में होती है, वो अपना बेस्ट दे। तो बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग हुई और बर्मिंघम में आप सभी के सहयोग से, आप सभी की दुआओं से वहाँ पे सब रेसलर ने अच्छा किया। अच्छा, आपने बात की कि आपने यूएस में जाके ट्रेनिंग की। ऐसा क्या कारण होता है कि भारत में खिलाड़ी इतनी ट्रेनिंग अच्छी नहीं कर पाते कि उनको बाहर जाना पड़ता है? ये क्या कारण था मेनली? देखिए इंडिया में भी अच्छी ट्रेनिंग होती है, पर हम इसलिए बाहर जाते हैं तो क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो कभी किसी दोस्त की शादी है, कभी किसी का बर्थडे है, कभी कोई पार्टी है, कभी कोई, तो उस चीज से बचने के लिए हम ज्यादातर बाहर ट्रेनिंग के लिए जाती है भाई हम एक टारगेट के साथ ट्रेनिंग कर सके। क्योंकि किसी को मना भी नहीं कर सकते कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, ट्रेनिंग है। तो लोग छोटी छोटी चीजों का भाई फैमिली है या रिश्तेदारी है, सब ये सोचते हैं कि भाई हमारे इधर कोई प्रोग्राम है तो हम तो एक दिन के लिए बोल रहे हैं। तो वो चीजें खिलाड़ी की लाइफ में, उनका एक दिन होता है, खिलाड़ी एक एक दिन ट्रेनिंग करके एक तो मेडल के लिए अपने पूरे खून पसीने से लगा रहता है, और एक ट्रेनिंग मिस होती है तो उसमें काफी नुकसान होता है खिलाड़ी का। तो इसीलिए हम कि भाई बाहर जाके ट्रेनिंग करें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और पूरे फोकस के साथ हम वहाँ पे ट्रेनिंग करें। अच्छा, कोई सहूलतों का भी कारण होता है कि थोड़ा देश में हमारे जैसे बहुत सारे खिलाड़ी वैसे भी सवाल उठाते रहते हैं कि सहूलतें पूरी अच्छी तरह से नहीं मिलती? क्या ये भी थोड़ा सा कारण होता है कि वहाँ पे जाके सहूलतें ज़्यादा अच्छी होती है? देखिए सुविधा हमारे से अच्छी है वहाँ पर अभी हमारे इधर भी मतलब साई है, फेडरेशन है और मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, तो काफी चीजें मैंने खुद अपनी लाइफ में बदलाव देखा। 2008 से मैं रेसलिंग कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, तो 2008 से 22 तक मैंने बहुत बदलाव देखे हैं और बहुत सारी चीजें बदलाव आया है कि भाई इंडिया गवर्नमेंट ने टॉप स्कीम बनाई है 2015 में, और 2015 में टॉप से हमें बहुत काफी फायदा मिल रहा है। जो ओलंपिक टारगेट एक और ओलंपिक पोडियम टारगेट है, जो स्कीम है, पूरी टॉप्स का नाम है जो, और उसमें इंडिया के जो टॉप मेरे हिसाब से एक 100-150 खिलाड़ी होंगे जिनको उसका फायदा मिल रहा है हर गेम में। तो बिल्कुल और साई भी पूरा सपोर्ट कर रही है। उसके बाद रेसलिंग फेडरेशन आ जाती है, हमारे स्पॉन्सर हैं, तो खिलाड़ियों को मुझे लगता है सुविधा की अभी कोई कमी नहीं है पिछले 8-10 साल से। जो पर वो हमसे थोड़ा सा बेटर है कि भाई हमारे पास पहले से वो चीजें हैं, हमारे पास अभी धीरे धीरे आ रही हैं। तो बिल्कुल सुविधा की अभी कोई कमी नहीं है। इंडिया में भी हर चीज खिलाड़ी को मिल रही है, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो, चाहे वो फिजियो है, ट्रेनर है, कोचिज है। तो मुझे लगता है कि पहले से हमने काफी बदलाव देखा है और हमने मेडल में भी वो चीजें देखने को मिली, उसमें हमें मेडल में भी फायदा मिला। बहुत सारे ऐसे गेम है जो हम पहली बार मेडल जीत रहे हैं उन चीजों में। तो यही चीजें हैं कि खिलाड़ियों को सुविधा मिलने लग गई है। और अच्छा, पूरा मतलब आपने बदलाव की बात की 2008 से लेके अब तक, आपने वहाँ से जब से आपने शुरू किया था और आज यहाँ पे आप खड़े हैं, कितना आपने बदलाव देखा है? देश की पूरी खेलों में कितना बदलाव हुआ? बिल्कुल काफी बदलाव देखा है। कम से कम ये मान लीजिए पहले हमारे से पहले जो खिलाड़ी करके गए उनको इतनी सुविधा नहीं मिलती थी। पहले बोल रहे थे कि भाई हम बिना जूते खेलते थे, जो हमारे पुराने पहलवान हैं। तो अभी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो आप किसी, मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग के लिए हो या आपका स्टाफ हो, फिजियो हो, मसाजर हो, जो मशीन जो हम मतलब अपने फिजिकल मतलब एक देखने के लिए कि भाई हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी हमारे में स्टेमिना है, वो सारी चीजें खिलाड़ियों को यहाँ इंडिया में ही मिल रही है। पहले चेकअप के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता था, अभी वो चीजें हमने इंडिया में ही मिल रही है। तो खिलाड़ियों को हर सुविधा की भाई आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे मतलब आप डिजर्व कर रहे हैं अभी फिलहाल, और उसके 1 महीने बाद आप दोबारा टेस्ट करवा के पता लगा सकते हैं कि आप में कितना डिफरेंस आया है ट्रेनिंग के बाद, आप गलत ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे। तो ये चीजें हमने अपने यहाँ पे भी देखी है अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट करवाए थे।
इंजरी के बाद, ओलंपिक खेलने के बाद मैंने खुद ये चीजें नोटिस की है कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है इंडिया में फिलहाल। अच्छा, अभी क्या कमी क्या है फिर भी आपको? आप दूसरे देशों में, बहुत सारे देशों में खेल चुके हैं, आपको अभी क्या लगता है कि कौन सा क्षेत्र में अभी कुछ सुधार होना बाकी है जो इंडिया कर सकता है अभी? बिल्कुल, देखिए मैं जितनी भी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलेंगी, चाहे वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि सारा स्पोर्ट्स उधर से ही स्टार्ट, जैसे यूनिवर्सिटी में बच्चे, स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटी होगी, तो अभी हमने खेलो इंडिया चालू किया है ग्रास रूट से भी। इंडिया गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया की स्कीम बनाई है, फिर अंडर 15 हो गए। पहले इतने टूर्नामेंट नहीं मिलते थे, अभी धीरे धीरे खिलाड़ियों को टूर्नामेंट मिल रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस और आगे सीनियर लेवल तक आने में और अच्छी होगी। तो जितनी भी सुविधाएं आप खिलाड़ियों को दे सकते हैं, ट्रेनिंग की जो आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, चाहे वो डाइट हो, खाना हो, मतलब ट्रेनिंग हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, तो वो चीजें जितनी भी हम खिलाड़ियों को देंगे, खिलाड़ी उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो चीजें, सभी चीजें खिलाड़ियों के हिसाब से आ रही हैं, ट्रेनिंग के लिए भी, खाने के लिए भी। तो वो रिजल्ट आपको एकदम देखने को नहीं मिलेगा, 2 साल 5 साल लगेंगे उस चीज को आपको मतलब रिजल्ट मिलने में। तो वो चीजें मुझे लगता है कि पहले से बेटर हुई है और आगे भी आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा बजरंग जी, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, उन्होंने एक बात बोली थी कि जैसे हमें ट्रेनिंग बाहर मिलती है कि बाकी खिलाड़ियों को भी अगर ट्रेनिंग बाहर मिले, बाहरले देशों में मिले, तो जो और भारतीय खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप इस बात से सहमति रखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि टॉप स्कीम बना रखी है साई। साई के अभी मैं आपको बताऊं, एथलेटिक्स का तो मुझे पता नहीं इतना, पर हाँ जितने भी अभी साई की चल रही है, स्कीम चल रही है, तो यहाँ से हमारे खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे बुल्गारिया में। तो अभी वो अंडर 15 में है, अंडर 17 में है, तो उनको विदेशी ट्रेनिंग मिल रही है। 2008 में जब मैं आया, जब ये ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी, तो उनको ट्रेनिंग के लिए आप बाहर भेज देते, तो वो आने वाला हमारा फ्यूचर है, वो आने वाले टाइम पे देश के लिए मेडल जीतेंगे, चाहे वो जूनियर में हो, सीनियर में आएंगे। तो वो इसीलिए तैयार कर रहे हैं। और जो टॉप स्कीम में जो खिलाड़ी है, नीरज भाई का आपने जिक्र किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर जीता देश के लिए, ओलंपिक में गोल्ड जीता, उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर यूएस में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। तो सब खिलाड़ियों को तो हम ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं भेज पाते, पर जितने भी टॉप स्कीम में है, टॉप स्कीम में एक रेसलिंग के खिलाड़ी भी हैं, मैंने बताया 100-150 से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, 150 से भी ज्यादा हो सकते हैं, उसमें मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने खिलाड़ी हैं टॉप स्कीम में। तो और स्पॉन्सर हो गए, स्पॉन्सर की मदद से भी बाहर खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और फेडरेशन की मदद से भी खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मतलब ठीक खिलाड़ी है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, वो ट्रेनिंग के लिए उनको मदद मिल रही है। और जो हमारे छोटे खिलाड़ी अंडर 14 17 के हैं, उनको भी गवर्नमेंट बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज रही है। तो वो चीजें पहले से बदलाव आया है। पर हाँ, हम सब जैसे मेरे सेंटर पे यहाँ पे 100 बच्चे हैं, तो 100 के 100 को हम बाहर नहीं भेज सकते ट्रेनिंग के लिए। जो टीम में 10 बच्चे भाई हाँ ये अभी खेलने के लिए जा रहे, तो उन्हीं को हम भेज सकते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट अभी उन्हीं का है। तो 10-10 करके अभी नेक्स्ट टाइम अगले 10 को भेज दिया ट्रेनिंग के लिए। अगर टूर्नामेंट उनका है, तो टूर्नामेंट से पहले हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ये नहीं कि हम 12 महीने ट्रेनिंग विदेश में ही करते हैं, हम भी टूर्नामेंट से जस्ट पहले 1 महीना पहले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ओलंपिक में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, आप गोल्ड मेडल जीत सकते थे, ये पूरे देश को आपसे बहुत सारी उम्मीद थी, पर आप ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। वो अभी कितना आपके दिमाग में चल रहा था कि वहाँ मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस कॉमनवेल्थ में कितना का आपके ऊपर कोई प्रेशर था उस चीज़ का कि वहाँ ब्रॉन्ज जीता था, कि यहाँ पे कैसे आपने फिर प्लानिंग सारा किया? देखिए, कोई प्रेशर नहीं था, और ओलंपिक से जस्ट 1 महीना पहले मुझे इंजरी हो गई थी। तो मैं भी अपने प्रदर्शन से खुश नहीं था कि भाई हाँ मैं ब्रॉन्ज जीता है, बस ब्रॉन्ज की खुशी थी। पर वो दुख भी था कि भाई जो देशवासी उम्मीद लगाए बैठे थे वो मैं नहीं कर पाया। और ओलंपिक से पहले मैं अपनी तैयारी के लिए एक टूर्नामेंट खेला था मैंने रसिया में। उसमें
सेमीफाइनल बाउट में मुझे इंजरी हो गई थी। तो वो इंजरी काफी लंबी थी, 6-7 ओलंपिक के 6-7 महीने बाद भी मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया था। उसके बाद मैं मैट पे आया था। तो मुझे भी उस चीज का दुख है और कोशिश है कि भाई 2024 जो पेरिस ओलंपिक है उसमें हम और मेहनत करें और जो कमी 2020 में रह गई थी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप सेमीफाइनल मैच हार गए थे, उसके बाद आपने ब्रोंज मेडल मैच खेला था। जब सेमीफाइनल हार के बाद दोबारा ब्रोंज मेडल का मैच होता है, उसमें थोड़ा समय कम होता है कि आपने दोबारा उस मैच के लिए तैयार होना होता है। तब कितना प्रेशर होता है एक खिलाड़ी के ऊपर कि इतने कम समय में दोबारा मैंने ब्रोंज मेडल के लिए मैच खेलना है, कि गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद थी और सिल्वर मेडल, फिर भी 2 मेडल होते हैं उनको बड़ा माना जाता है, कि अब दोनों तो मिस हो गए, अब ब्रोंज के लिए खेलना है। तब कितना प्रेशर होता है? देखिए, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, बस थोड़ा नर्वस थे और वहाँ पे हमारे फेडरेशन के अधिकारी भी थे और हमारे कोचेज हमारे साथ रहते ही हैं। तो उन सब ने समझाया कि कोई बात नहीं, जो चीज चली गई है उसको तो हम दोबारा आगे 2024 में कर सकते हैं, पर अभी जो बचा है ब्रोंज मैच तो उस पे फोकस कर, और ब्रोंज भी कोई कम नहीं है तो आप ब्रोंज के लिए लड़िए, क्योंकि अभी इंजरी आपको भी इस चीज का पता है कि भाई इंजरी में आप खेल रहे हैं। डॉक्टरों ने मेरे को खेलने से मना कर दिया था, उसके बाद भी मैंने यही कि भाई ज्यादा से ज्यादा सर्जरी होगी मैं जाके सर्जरी करवा लूंगा, पर मेरे लिए पहले ओलंपिक जरूरी है। तो कोचेज ने यही बोला कि आप पहले बाउट पे ध्यान दीजिए और अपना बेस्ट करिए, यहाँ पे जो होगा वो बाद की बात है, 24 में उस चीज की हम भरपाई कर लेंगे, मेहनत कर। अच्छा, आपने जैसे बोला कि दुख हुआ था कि गोल्ड नहीं जीत पाया, ब्रॉन्ज भी चलो आपने जीता, क्या उसके बाद कितना आप सोचते रहे कि यार गोल्ड मेडल हाथ में आता आता रह गया, क्योंकि आप बहुत बड़े दावेदार थे? उसके बाद कितना टाइम आप सोचते रहे कि यार आ सकता था मेडल? देखिए, वो चीजें नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता, बस हाँ वो दुख था और वो आज भी मन में वो चीजें रहती हैं, पर उसको सोच के बैठ जाएंगे तो आगे भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। बस ये था कि भाई उसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी है। जो चीज जो हमारे नसीब में था वो वही मिला है। कोशिश है कि भाई आगे और अच्छा करे और मेहनत करे और उस मेडल का रंग चेंज करने की कोशिश करे। अच्छा बजरंग जी, आपको सभी लोग रेसलर के नाम से जानते हैं, आप रेसलर हैं, लंबे समय से खेल रहे हैं। अगर हम बात करें कि रेसलर से हट के बजरंग पूनिया क्या है आम जिंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी एक खेलों के साथ जुड़ी नहीं होती, इंसान की जिंदगी में बहुत लोग और भी जुड़े होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं भी एक आम इंसान की तरह ही अपना जीवन बिताता हूँ, जब रेसलिंग में नहीं होता, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ रहना है। शादी है, वाइफ है और मम्मी पापा हैं, भाई है, भाभी है, बच्चे हैं, तो उन्हीं के साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। जितना भी उस टाइम मैं रेसलिंग में रहता मैं घर पे ही फैमिली के साथ ही रहता हूँ। तो वही चीजें जो नॉर्मल आदमी की होती है वही मेरी है। पसंद क्या क्या है आपको, और रेसलिंग को पीछे छोड़ दीजिए, और क्या क्या आपको करना पसंद होता है? देखिए, घर पे रहते हैं तो मतलब गेम में तो मैं रेसलिंग के अलावा फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। और घर पे रहते हैं तो उसमें मुझे कुकिंग का भी काफी शौक है। घर पे खाना बना लिया, कभी माँ के पापा के लिए कि भाई आज मैं बनाऊंगा, सब्जी है, रोटियां हैं, जो भी मुझे कुकिंग आती है तो ट्राई करता हूँ कि भाई हाँ, मैं हूँ, संगीता भी खिलाड़ी है तो संगीता कुकिंग अच्छी करती है, तो मैं संगीता से भी पूछ लेता हूँ भाई ये चीज कैसे बनानी है। तो माँ बाप के लिए जब भी हमें टाइम मिलता है, क्योंकि ज्यादातर हम स्पोर्ट्स में ही रहते हैं, ट्रेनिंग में ही रहते हैं, तो इतना नहीं कर पाते, पर जब भी मौका मिलता है तो जरूर ट्राई करते हैं कि क्योंकि माँ बाप भी सोचते हैं कि भाई हाँ बच्चे हमें टाइम दे रहे हैं और हमारे लिए खाना बना रहे हैं। वैसे तो वो भी परेशान नहीं करते ट्रेनिंग के टाइम की बेटा आप मेहनत करो, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें, हमारी भी उम्मीदें हैं, देश की भी उम्मीदें हैं आप लोगों के ऊपर। अच्छा, सबसे अच्छा आप क्या बना लेते हैं जो अपना देसी जो डाइट होता है, सबको क्योंकि अखाड़े पसंद आता है? में देखिए मैं वही बता रहा हूँ, मैं हलवा भी अच्छा बना लेता हूँ। तो क्योंकि पहलवान है, बचपन से घी दूध खाया है, वो चीजें खाई है, सब्जियों की, हमारी सब्जी जैसे घर वाले बनाते हैं वो कम घी में बनाते हैं, हमारी में ज्यादा मिलेगा, घी की मात्रा है। हलवा है, हलवे में जो ताकत की चीजें होती है वो रेसलिंग में सभी पहलवान बना लेते हैं। तो वही चीजें हमने बचपन से घर से बाहर रहे
तो वो चीजें हमने बनाई हैं, तो उन चीजों का हमें पता है। अच्छा, ये तो आपकी बात हुई। अब आगे आपने क्या प्लानिंग की है कि कैसे कॉमनवेल्थ खेलें ख़त्म हो चुकी हैं, एशियन गेम्स पोस्टपोन हो चुकी हैं, आप क्या प्लानिंग है आपकी आगे के लिए? अभी नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारी रेसलिंग की, और उसके बाद दोबारा से फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में लगे हुए हैं, और उसके बाद आगे एशियन चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, और सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वर्ल्ड चैंपियनशिप है, क्वालिफाई ओलंपिक के लिए 2023 में। तो बस यही है कि भाई पहले टूर्नामेंट में अच्छी तैयारी के साथ उतरे, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करके एक साल बाद ओलंपिक होता है, तो उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो गए और ओलंपिक में अच्छा करें। अच्छा, अभी आपने यही प्लानिंग रखी है कि जिस कैटेगरी में अब आप खेल रहे हैं, आने वाले समय में भी इस यही कैटेगरी में खेलेंगे या कुछ बदलाव करने का आपने सोचा है? जी नहीं, अभी कोई बदलाव नहीं है, मैं 65 में ही खेलूंगा, और क्योंकि ओलंपिक वेट 65 है, उसके बाद 74 है, तो काफी 8-9 किलो का फर्क है वेट में, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए 65 बेस्ट। अच्छा बजरंग जी, एशियन गेम्स पोस्टपोन हुई हैं, तकरीबन एक साल के बाद अब होंगी। अभी इसी साल होनी थी, कॉमनवेल्थ के बाद होनी थी, अब एक साल बाद होंगी, क्योंकि कोविड था चाइना में, इसलिए उनको टाल दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं कि एक साल बहुत लंबा समय चला गया अभी? बिल्कुल, अभी एशियन गेम्स पोस्टपोन हो गया, उस चीज का हमें भी दुख है, क्योंकि ट्रेनिंग कर रहे थे, अच्छी तैयारी थी, और पर जो बीमारी चल रही है, आप बता रहे हैं कि कोविड की वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया है चाइना ने, तो पहले लाइफ जरूरी है। गेम्स तो 4 साल बाद दोबारा भी हो सकते हैं, एक साल के बाद उन्होंने पोस्टपोन किया, दोबारा हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि लोगों की सेफ्टी जरूरी है पहले। जैसे कोविड का बहुत लंबा समय रहा है, हम सब ने देखा है कोविड का, आपने भी प्रैक्टिस की है कोविड के टाइम। कितना माइंड में कोविड का खतरा रहता है? जैसे आप टोक्यो ओलंपिक में भी बात करें, तब भी कोविड हाई देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में उस चीज का डर था, पर हमने सबने वैक्सीनेशन दी है। बार बार हमारे जहाँ भी टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते टेस्ट होते हैं, अभी भी टेस्ट होते हैं, और मैंने कभी ऐसा नहीं महसूस किया कि भाई हाँ कहीं खेल रहे तो हमें खतरा है, क्योंकि कोविड में हमने रेसलिंग उस टाइम पे भी हमने खेले। ये मान लीजिए आप, एक साल के लिए बंद हुआ था सब कुछ, तो टूर्नामेंट हमने जिस दिन खेला था उसके 2 दिन बाद लॉकडाउन लगाया गया था, कोविड के ज्यादा हो गया था। यहाँ दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप थी, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप, शायद वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिविजुअल वर्ल्ड कप हुआ था 8-9 महीने बाद। तो सभी खिलाड़ी अच्छे से वो हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। हम ट्रेनिंग भी कर रहे थे एक दूसरे के साथ, बस वो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, भाई ज्यादा बीमारी है। आपस में एक दूसरे के साथ जो मैं और मेरा पार्टनर था जितेंद्र, हम दोनों साथ में रहते थे, तो आपस में ट्रेनिंग करते थे, तो वो थोड़ी दिक्कत थी कि हम आपस में स्पारिंग नहीं कर पाए ज्यादा खिलाड़ियों के साथ। तो टूर्नामेंट के टाइम पे तो ये चीजें नहीं आई, क्योंकि सबका टेस्ट हो गया, सभी आते थे। अच्छा, एक और माइंड में होता है कि जब आप टूर्नामेंट खेलते हैं, क्योंकि सारा देश आपको देखता है इस बड़े टूर्नामेंट में, क्या प्रेशर होता है कि अगर मेडल ना आ सका, ना हार, अगर मेडल हाथ से निकल गया, हार गया, कि पूरा देश? नहीं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता। बस यही होता है कि भाई मुझे अपना बेस्ट करना, जो ट्रेनिंग करी है उसका बेस्ट करना है, तो मैं प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेता, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इस गेम में आप कैसे देखते हैं? जैसे भारत के इस बार 61 मेडल्स आए हैं, पिछली बार 66 आए थे, इस बार शूटिंग नहीं थी, और खेलों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, पहले के मुकाबले काफ़ी मेडल इस बार हासिल किए हैं। आप इस प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बहुत हमसे अभी भी आगे है, इंग्लैंड अभी भी आगे है बहुत ज़्यादा, हम उनका मुकाबला कैसे करें? हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। शूटिंग अगर होती तो हम मेडल टैली में सेकंड, फर्स्ट पे या सेकंड थर्ड पे आ सकते थे, पर विदाउट शूटिंग के हमने इतने मेडल जीते हैं, और बहुत सारे लॉन्ग बॉल में हमने इतिहास बनाया है गोल्ड जीतकर, और बहुत सारे गेम है जिन्होंने पहली बार मेडल जीता है। तो ये एक नए भारत के लिए मुझे लगता है कि अच्छी चीजें हैं, जो आने वाले जो गेम है उनमें और अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि हम जिन गेमों को पता ही नहीं था हमें, उन गेमों में हम मेडल जीत रहे हैं।
पर एक बात है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वो हमसे अभी भी आगे बहुत चल रहे हैं, उनका मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे? देखिए वो धीरे धीरे बढ़ आएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो मैंने आपको बताया कि एकदम से कोई चीजें, क्योंकि उनके पास पहले से ही वो चीजें हैं जो हम अब लेके आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे 5 साल 10 साल में बदलाव आएगा और हम एक दिन, मुझे लगता है जरूर हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना है, यूएस है, कोई भी कंट्री है, उसको हम पीछे छोड़ेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है जे, हरियाणा की खेल पॉलिसी जैसे पूरे देश से अच्छी मानी जाती है, आपको लगता है कि ये अच्छी पॉलिसी होने के कारण ही आपका अच्छा प्रदर्शन हो सका? देखिए बिल्कुल हरियाणा की पॉलिसी को सभी राज्य फॉलो करते हैं कि भाई हम भी हरियाणा की पॉलिसी की जैसी पॉलिसी बनाए, और सभी कंट्रियां जब पता लगता है तो वो पूछते भी हैं, हमसे भी पूछते हैं कि भाई आप लोगों को इतना मतलब प्रोत्साहन करता है आपका स्टेट। वो इंडिया गवर्नमेंट की नहीं, वो स्टेट की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई उनको इंडिया गवर्नमेंट का भी पता नहीं कि भाई गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और उसके बाद राज्य, जिस राज्य से हम आते हैं, बिलोंग करते हैं, वो भी सपोर्ट करता है। तो वो सभी हमसे पूछते हैं कि भाई इतनी अच्छी पॉलिसी कैसे है। तो भाई मुझे लगता है कि पॉलिसी अच्छी है, इसीलिए हरियाणा में खिलाड़ी पहले भी अच्छे खिलाड़ी थे, और अब भी जो भी मेडल टैली होती है उसमें हरियाणा अपना अलग से एक देश के लिए योगदान देता है। तो मुझे लगता है कि भाई वो आपकी अच्छी पॉलिसी, अच्छे खिलाड़ियों के साथ अच्छा मतलब बर्ताव, कि भाई हाँ आप आगे बढ़िए, हम आप लोगों के साथ हैं। तो वही मुझे लगता है कि भाई वही चीज हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, अंत में आप यंगस्टर को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े रेसलर आप देश के हैं, बहुत सारे मेडल आपने जीते हैं, यंगस्टर को क्या स्नेह देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा, जितने भी युवा हैं जो गेम कर रहे हैं या ना भी कर रहे हैं, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करिए, और जिस भी फील्ड में आप तुम मन लगा के मेहनत करिए, भगवान आपको उस चीज के लिए जरूर सफल बनाएगा। धन्यवाद बजरंग जी समय देने के लिए। हम कामना करते हैं कि आने वाली ओलंपिक में आप गोल्ड जीत के आएँ, और जो और कंपटीशन आप खेलने वाले हैं उनमें भी आप अच्छा प्रदर्शन करें, इसी तरह के साथ देश का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 2024 ਦੀਆਂ ਪੈਰਿਸ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।